ये तो आज एक कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। कई समय से हर जगह से बिहारियों को अपमानित करके बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन ये घटना खुल्लम खुल्ला बिहारी कहने पर गोली मार देना। हमारे सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, अमित शाह जी कुछ नहीं बोलते हैं। हर हाल में कुछ हो ना हो, लेकिन जीतन राम मांझी जी को इस्तीफा देना होगा। उनको हर जनता उनको हमें चाहिए। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली है। कुछ साल पहले अरुण कुमार माननीय सांसद, पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटा की भी उनको भी लोग मारपीट किए थे। तो इसका मतलब मऊगा लोग हैं ये लोग, मऊगा की सरकार है। किसी भी पांडव कुमार को और कभी इस तरह की निर्मम हत्या नहीं होगी। और साथ ही हेड कांस्टेबल नीरज कुमार को इस्तीफा भी देना होगा और उसको सजा भी मिलनी चाहिए, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, वहाँ बिहारियों के साथ जो है हत्या, उसके साथ जो है उसके महिलाओं के साथ बलात्कार लगातार हो रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। देखिए, यही तो आज बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार से 2014 में 31 सांसद, 2019 में 39 सांसद, 2024 में फिर से 30 सांसद, आज बिहार से 8 केंद्रीय मंत्री, 30 सांसद, 12 राज्यसभा सांसद और एक व्यक्ति भी पांडव के हत्यारों को समुचित सजा, उचित मुआवजा और परिवार के लोगों को एक नौकरी, उस हेड कांस्टेबल को फांसी की सजा की मांग नहीं कर रहा है। रेवंत रेड्डी इंतजार करें, मेरे नेता ने कहा है, जवाब उनको भी मिलेगा जिन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था। ऑटो चलाने वाले भी हमारे 90% बिहारी वहां ऑटो नहीं चला पाएंगे, इसलिए कि उनको मराठी बोलना नहीं आता है। एक लड़के को, बिहारी को नृशंस हत्या कर देता है और उसके बाद सारे सरकार के तंत्र जो है वो बिल्कुल शिथिल निकम्मे पड़े हुए हैं। मेरे पीछे जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, वो बस एक भीड़ नहीं है, वो आवाज है उस बिहारी की जिसे दिल्ली में हेड कांस्टेबल के द्वारा बस ये पूछ के मार दिया गया कि क्या, कहां से हो तुम। उसका जवाब था कि बिहार से है और गंदी गंदी गालियां दी गई और उसे सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी गई। आप मेरे पीछे जो भीड़ देख पा रहे होंगे, वो पांडव कुमार को न्याय दिलाने के लिए जन सुराज की तरफ से ये भीड़ जो है वो सड़क पे उतरी है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, पांडव के लिए इंसाफ, बिहारियों के लिए इज्जत और सुरक्षा। आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में कैंडल है और लोगों के बीच जो है वो आक्रोश है कि क्या बिहारी होना गुनाह है, कि अगर बिहारी होने पे सीधे गोली मार दी जाती है। उस हिसाब से ये जो है वो केंद्र में, और ऐसा जो देखा गया है वो ये जो घटना हुई है वो केंद्र में हुई है। ये काफी शर्मनाक बात है। और आपको बता दें कि इस घटना के बाद बस ये कार्रवाई की गई है कि उस पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया है और पांडव कुमार के घर वालों को, परिवार वालों को महज 8 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे दिए गए हैं। क्या पांडव कुमार की जिंदगी महज 8 लाख रुपए की थी? क्या पांडव कुमार की जिंदगी महज बिहारी होने पे गोली खाने के थे? हम आपको बता रहे हैं कि जो पुलिस, जो हेड कांस्टेबल थे वो हरियाणा से थे और बस उन्हें सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने से क्या उस पांडव कुमार को न्याय मिल गया है? हम लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना। बिहारी सुन के गोली मार दिया गया। जी, ये तो आज एक कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। कई समय से हर जगह से बिहारियों को अपमानित करके बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन ये घटना खुल्लम खुल्ला बिहारी कहने पर गोली मार देना, इससे बड़ी चुनौती हमारे लिए नहीं होगी। अगर आज भी हम जनता, क्योंकि सरकार तो खामोश है ना, तो इस पे हमारे सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, अमित शाह जी कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब जिसकी बदौलत सत्ता पे बैठ के राज कर रहे हैं और उसको इस तरह मारा जाता है, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं कि मार दिया तो मार दिया।
हर हाल में कुछ हो ना हो, लेकिन जीतन राम मांझी जी को इस्तीफा देना होगा। उनको हर जनता उनको हमें चाहिए। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली है, कोई नहीं, बल्कि हमें ये अपने हाथ में मसाल उठाने होगी, हमें शपथ लेना होगा कि अपनी अस्मिता की रक्षा स्वयं करेंगे। अन्यथा ये लोग, हो सकता है आज एक डिलीवरी बॉय को मारे हैं, कल किसी आईएएस को मार दे, किसी आईपीएस को मार दे। क्योंकि आप लोग को याद होगा कुछ साल पहले अरुण कुमार, माननीय सांसद, पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटा की भी, उनको भी लोग मारपीट किए थे। तो इसका मतलब मऊगा लोग हैं ये लोग, मऊगा की सरकार है। यहाँ से लेके दिल्ली तक रेखा गुप्ता बीजेपी की मुख्यमंत्री, कोई बयान नहीं आता है। जबकि वहाँ के उन लोगों का सब्जी बेचने से लेकर गली नाले सफाई का काम हमारे बच्चे करते हैं। एक तो ये हमारे लिए बहुत ही बेइज्जती की बात है, लेकिन फिर भी जीविका के अभाव में आपको हम लोग अपनी तरफ से अपना पूरा समय देके आपकी दिल्ली को जिंदा रखे हैं, और आप हमें हमारी रक्षा नहीं कर सकती हैं। तो हमें शपथ लेना होगा कि अब की हर हाल में, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो केंद्र में हो, एनडीए और बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। इसके लिए हमें कुछ भी करना हो, जन सुराज ये बेड़ा उठाई है तो ईंट से ईंट बजा देगी। और पांडव कुमार को हर हाल में उनके परिवार को मुआवजा जो 1 करोड़ की मांग हो रही है वो दिलवाना है, एक सरकारी नौकरी, और एक साथ में सरकार से ये शपथ दिलाना होगा कि आज के बाद किसी भी पांडव कुमार को और कभी इस तरह की निर्मम हत्या नहीं होगी। और साथ ही हेड कांस्टेबल नीरज कुमार को इस्तीफा भी देना होगा, और उसको सजा भी मिलनी चाहिए, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। क्या महज 8 लाख रुपए की जिंदगी थी उसकी? क्या महज 8 लाख रुपए की जिंदगी थी उसकी? देखिए, जो दिल्ली सरकार जो कर रही है, लगातार दिल्ली ही नहीं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, वहाँ बिहारियों के साथ जो है हत्या, उसके साथ जो है उसके महिलाओं के साथ बलात्कार लगातार हो रही है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों को सुनने वाली नहीं है। आज पांडव का हत्या हुआ, आज जो है जहाँ भी बिहार के लोग जा रहे हैं वो आज खतरे में महसूस कर रहे हैं। इसलिए पांडव के हत्या के 1 करोड़ रुपए सरकार मुआवजा दे, और जो हत्या किया है उसको फांसी की सजा दे। जब तक यह नहीं देती है तब तक यह जन सुराज पार्टी इससे भी बड़ी आंदोलन करने पर बाध्य होगी। बिहारियों के साथ अपमान अब बिहार सहने के लिए तैयार नहीं है। बहुत हुआ मोदी और अमित शाह का खेला, और बिहार के लोगों को बिहार सरकार भी, बाहर में लोगों की हत्या हो रही है कोई ध्यान नहीं दे रही है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रही है, उसका कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए ये गुंडों की सरकार, लाठी गोली की सरकार नहीं चलने वाली है। इसलिए मोदी और अमित शाह जी होश में आवे और दिल्ली सरकार को बर्खास्त करे। हमारे बिहारियों के साथ अपमान अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सीधे गोली मार दी जाएगी, ऐसा दिल्ली में आपने देखा कि गोली मार दिएगा, और महज 8 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे दिए गए। क्या उसकी जिंदगी महज 8 लाख रुपए की थी? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है और दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है। बिहार का एक केंद्रीय मंत्री कहता है कि मार दिया तो मार दिया। ये कितनी निर्लज्जता है, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने केंद्रीय मंत्री बिहार के होने के बावजूद बिहार के लोगों को दर्द को नहीं आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने एमपीज बिहार से जाते हैं। बिहार के लोगों के मत के आधार पर केंद्र सरकार चलती है और केंद्र सरकार टिकी हुई है। उसके बावजूद बिहार के लोगों के प्रति संवेदनशीलता सरकार भी नहीं दिखा रही है और बाहर के लोग भी नहीं दिखा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लड़के चारों तरफ अन्याय सहते रहे अभी तक, और अब तो ये दिल्ली में भी शुरू हो गया है। अब समय आ गया है कि बिहार के हर बिहारी को खड़ा होना है और बिहार की अस्मिता की लड़ाई लड़ना होगा। हम लोग अब रुकेंगे नहीं, और जब तक बिहार के साथ पूरा न्याय नहीं होगा ये लड़ाई जारी रहेगी, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। जो लोग बिहार में सत्ता बनाते हैं वो बिहारी खुद बाहर जाके सुरक्षित नहीं है। बिहारी बोल के गोली मार दी गई और महज 8 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे दिए गए, और जो पुलिस है उसे सस्पेंड किया गया। क्या सस्पेंशन से उस बच्चे को न्याय मिल जाएगा? देखिए, यही तो आज बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार से 2014 में 31 सांसद
2019 में 39 सांसद, 2024 में फिर से 30 सांसद, आज बिहार से 8 केंद्रीय मंत्री, 30 सांसद, 12 राज्यसभा सांसद और एक व्यक्ति भी पांडव के हत्यारों को समुचित सजा, उचित मुआवजा और परिवार के लोगों को एक नौकरी, उस हेड कांस्टेबल को फांसी की सजा की मांग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए कि आज इनको ये अति आत्मविश्वास हो गया है कि बिहार में कोई विपक्ष नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए डीएमके ने बिहार और बिहारियों पर कैसी टिप्पणी की थी, आज जवाब उनको मिल गया है। रेवंत रेड्डी इंतजार करें, मेरे नेता ने कहा है, जवाब उनको भी मिलेगा जिन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था। और इन सत्ता में बैठे हुक्मरानों को भी ये चेतावनी है कि 2029 और 30 का इंतजार करिए, बिहार के 13 करोड़ लोग न्याय करेंगे। आज पांडव के लिए जनसुराज खड़ा है इन कौरवों के विरुद्ध, जो आज उस बच्चे की हत्या के बाद एक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आता है, मार दिया तो मार दिया, कौन सी बड़ी बात है। एक और केंद्रीय मंत्री 20 साल पहले जो शासन में थे उन पर सवाल उठा रहे हैं। इनको लज्जा नहीं आती है कि आज बिहार के सूरत में हमारे लोगों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, महाराष्ट्र में गालियां दी जाती हैं। अब ऑटो चलाने वाले भी हमारे 90% बिहारी वहां ऑटो नहीं चला पाएंगे, इसलिए कि उनको मराठी बोलना नहीं आता है। क्या मतलब बिहारी होना गाली है और बिहारी सुनने पे गोली मार दी जाएगी? देखिए सारी बात आप देख रहे हैं, ये सरकार से यही अपेक्षा भी है। सारे मेरे साथी कह रहे हैं ये बिहारी के नाम पर बिहारी पूछ के पुलिस तंत्र एक लड़के को, बिहारी को नृशंस हत्या कर देता है और उसके बाद सारे सरकार के तंत्र जो हैं वो बिल्कुल शिथिल निकम्मे पड़े हुए हैं। उस जनसुराज अपना काम कर रहा है और वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, वोट उनको चाहिए। चुनाव के समय में वो घर घर जाएंगे, लंबी चौड़ी भाषण देंगे। आज एक नृशंस हत्या के विरुद्ध आज न कि बिहार सरकार के कान पर जू रेंग रहा है, न बिहार सरकार की कोई पहल है। भारत सरकार में जो हमारे बिहार के मंत्री लोग हैं, जितने लोग हैं, वो सारे लोग बैठ के और वहां पर सिर्फ चुनाव के लिए अभी कैसे सीट शेयरिंग हो, किसको मंत्री बना जाए, उसकी चिंता है। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया उसकी चिंता उन्हें नहीं है, उसके लिए उनको कोई चिंता नहीं है। तो उन पर तो यही आदत है ही। हम आपके तरफ से, मेरे साथी लोग कहेंगे, हम आपके तरफ से अपने बिहार के भाइयों को बताना चाहते हैं कि बार बार आप देख रहे हैं क्या उनकी आदत है और किस तरह से बरगला रहे हैं, किस तरह से अपने ऊपर ले रहे हैं। इसको आप देखिए और अभी भी जगिए। अगर नहीं जगिएगा तो लगातार पिसते रहेंगे और एक पांडव क्या, सैकड़ों पांडव की यही दुर्दशा होगी और हम लोग दुर्दशा झेलते रहेंगे। यही जनसुराज का मूल मंत्र रहा है और इसी मूल मंत्र को बताने के लिए हम लोग सब आज इकट्ठा हुए हैं और सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो देखा आपने जिस तरीके से यहाँ के लोगों के बीच आक्रोश है कि बिहारी होने पे गोली मार दी जाती है और मंत्रियों का कोई बयान नहीं आता है। महज 8 लाख रुपए उसे मुआवजे के तौर पे दिए जाते हैं। जितने भी जनसुराज के कार्यकर्ता, उनकी मांग है कि पांडव कुमार के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उसका घर परिवार चलाया जा सके। आपको बता दें कि पांडव कुमार अपने परिवार में इकलौते थे जो दिल्ली में कमा कर अपने घर पे पैसे भेजते थे ताकि उनका घर चल सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में पांडव कुमार को न्याय मिल पाता है, क्या जो हेड कांस्टेबल ने उसे गोली मारी थी, क्या उसे फांसी की सजा हो पाती है, देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है, आपकी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।